कि पहले हमारे समाज में संयुक्त परिवार होते थे, बुजुर्ग होते थे, एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी में आना जाना होता था, बैठने का टाइम होता था तो रिश्ते नाते भी हो जाते थे। परंतु अब एकल परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। इधर रिश्तेदारी में आना जाना बहुत कम हो गया है, तो किसी के पास ये समय नहीं है कि रिश्ते नातों की बात कर सके। समय की ज़रूरत के अनुसार राजपूत सभा ये कार्यक्रम कर रही है। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर राजपूत सभा एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, नई शुरुआत करने जा रही है, राजपूत युवक युवती सम्मेलन। इसको लेकर हमारे साथ आज राजपूत सभा करनाल के सभी पदाधिकारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की ये पहल है। हमारे साथ राजपूत सभा के प्रधान हैं डॉक्टर NP सिंह जी। क्या ये कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएं। विशपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि 30 मार्च को विक्रम संवत के हिसाब से हिंदू नया वर्ष शुरू हो रहा है। उस शुभ दिन के अवसर पर करनाल में राजपूत सभा पहली बार युवक युवती निःशुल्क वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराने जा रही है। यह हमारा प्रथम प्रयास है। इस दिन करनाल से और आसपास के ज़िलों से काफ़ी संख्या में विवाह योग्य कन्याएं और युवक करनाल में इस प्रांगण में आएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और जो भी उन्हें सुयोग्य अपना मैच लगेगा उसमें राजपूत सभा एक माध्यम बनेगी। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पहले हमारे समाज में संयुक्त परिवार होते थे, बुजुर्ग होते थे, एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी में आना जाना होता था, बैठने का टाइम होता था तो रिश्ते नाते भी हो जाते थे। परंतु अब एकल परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। इधर रिश्तेदारी में आना जाना बहुत कम हो गया है, तो किसी के पास ये समय नहीं है कि रिश्ते नातों की बात कर सके। समय की ज़रूरत के अनुसार राजपूत सभा ये कार्यक्रम कर रही है, जिसका आज के समय में बहुत महत्व है। क्या क्राइटेरिया रखा गया है युवक युवतियों के लिए? कोई उम्र का, क्वालिफिकेशन का, या किस तरह का यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा? देखो, क्राइटेरिया तो जो विवाह योग्य उम्र होती है बच्चों की वही है। बाकी सारी चीज़ें तो डिटेल में मैट्रिमोनियल जो बायोडाटा बनाया गया है उन्होंने लिखा हुआ है, तो जो भी एक दूसरे को पसंद आएगा उस हिसाब से वो मैच बना लेंगे। जी, क्या बताएंगे इस मामले में? विशपाल जी, जो हमारा 30 मार्च को नववर्ष पर जो है प्रोग्राम होने जा रहा है वो विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन के नाम से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आसपास के ज़िलों के या पूरे हरियाणा के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगते हुए ज़िलों से जो व्यक्ति हैं यहाँ पर आएंगे। और उद्देश्य समाज का या सभा का एक यही है कि जो आजकल परेशानी आ रही है कि बच्चे 33, 35 साल के हो रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, परिवार में और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आगे जा कर के बात कर सके, उनकी बात बढ़ा सके। तो राजपूत सभा करनाल के द्वारा एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जाएगा कि जिससे आपस में सबका बायोडाटा हो जाए, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाए और रिश्ते करने में युवक युवतियों की परेशानी ना रहे, आसानी हो जाए, जिससे समाज का जो है ये भला हो जाए। यही सभा का एक मेन उद्देश्य है। जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये करनाल राजपूत महासभा ने जो पहला प्रयास किया है इस युवक युवती सम्मेलन समारोह का, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने और जनरल सेक्रेटरी जी ने बताया, समय की ज़रूरत के अनुसार ये एक हमें लगता है कि एक ज़रूरी कदम भी था, तो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत है जी। आप क्या कहेंगे? ये हमारी सभा में जो सुरेंद्र जी हैं ना, सुरेंद्र जी की सोच बड़ी अच्छी है, उन्हें इसकी पहल की है और सभा ने इसका सहयोग कराया है। और ये जो रिश्ते होने की बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि टाइम नहीं किसी पे भी, और इससे सब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और इससे रिश्ते होने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए सभा ने सोच लिया भाई इसको करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधान जी कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य भी है हमारी इसका सभा का कि हम सामाजिक कार्य करते रहें। समाज को इस वक्त इस काम की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पहले हमारा समाज ज़्यादातर खेती बाड़ी करता था, संयुक्त परिवार होते थे, एक दूसरे को जानते थे हम। अब बहुत बच्चे हमारे सर्विसेज में हैं, बाहर शहरों में हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता। तो इस बात को लेकर के ये कदम उठाया गया है और हमारे समाज में काफ़ी उत्साह है
सभी उत्साहित हैं इस बारे में कि भी एक दूसरे को हम जानेंगे। थैंक यू। जिस तरह से आपको बता दें कि राजपूत सभा लगातार ऐसे कार्यक्रम करती रहती है। पिछले दिनों एक यहाँ पर कार्यक्रम भी किया गया था जिसमें जिन्होंने दहेज नहीं लिया उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उपाध्यक्ष जी हैं, क्या कहेंगे इस जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए विशपाल जी, 30 तारीख को जो हमारा राजपूत युवती सम्मेलन राजपूत सभा करने जा रही है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, इसमें सबसे पहले तो समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वो देखे आके हमने भी ऋषि की है अग्रवाल समाज की, उसकी कॉपी कर रहे हैं हम भी। अग्रवाल समाज का 25वां सम्मेलन था ये, और यही देख के हमें भी अपने समाज में इस चीज़ की कमी लगी और दिक्कत भी आ रही है, रिश्तों में दिक्कत भी आ रही है अब। और फिर अग्रवाल समाज पे यानी हमारे से भी ज़्यादा दिक्कत अग्रवाल समाज को। और मैं तो फिर यही कहूँगा, आए बच्चों को भेजें और विद फैमिली आएँ और देखें, और जैसे कि आगे हमारा समाज भी जागरूक हो। और पहले तो बड़े लोग थे, बैठ के थी वो जाते थे रिश्ते, ये बड़े हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनको ज़्यादा पता। और अब तो रिश्ते में चाहे कितना पढ़ा लिखा बच्चा हो, सेटल्ड बच्चा होगा तो ही उसकी शादी होगी, अदरवाइज़ शादी में बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, समाज के लोग आओ देखें, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। 30 तारीख को राजपूत भवन सेक्टर 8 में पहुँचे और अपना इसका आनंद लें। जी एडवोकेट साहब, क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तभी इसमें उत्साह होगा। अब की बार 40 बच्चों का वो बायोडाटा आया है, अगली बार 400 का आना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। अगर समाज आएगा तो ये काम होगा, समाज नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। जी आपका क्या संदेश रहने वाला है? ये समय की मांग है जी, और ये बहुत ही अच्छी पहल है डॉक्टर साहब की, और बड़ी ज़रूरी है। और शहरों में ज़्यादा परेशानी थी, जो ये युवा युवती सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अब सभी अपने अपने काम में बिजी हैं, एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, और इससे सब एक दूसरे से मिलेंगे, संपर्क में आएंगे, और ये अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है जी। डॉक्टर साहब, क्या अब संदेश आपका रहने वाला है, क्योंकि लगातार आप पिछले दिनों भी कार्यक्रम करते रहे हैं और 30 मार्च को भी ये कार्यक्रम हो रहा है? बिल्कुल, जब से हमारी कार्यकारिणी बनी है, कोई ना कोई कार्यक्रम समाज हित में चलते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा 16 मार्च को भी हमने बच्चों को सम्मानित किया था, जिन परिवारों ने दहेज नहीं लिया उनको भी सम्मानित किया था। उसी श्रृंखला में ये 30 मार्च का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो मैं अपील करना चाहूँगा समाज के लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा राजपूत सभा करनाल की ये कार्यकारिणी और एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि राजपूत समाज की ये नई पहल है कि युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिस तरह से विवाह करने में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जा सके। और अब की बार 40 युवक युवतियों का यहाँ पर बायोडाटा आया है और उम्मीद की जा रही है कि अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो 400 युवक युवती इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह जो समाज के लोग हैं उनमें नज़र आ रहा है। आप सभी से भी गुजारिश है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये खबर पहुंच सके। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।